रीवा जिले के कुष्टा ग्राम से जमीन विवाद के नाम पर एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जिसने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पीड़ित परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी झकझोर के रख दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुधीर सिंह एवं श्रीनिवास सिंह ने कुष्टा निवासी रामनिवास, रामकृपाल, श्रीनिवास, प्रहलाद एवं नागेंद्र से 0.12 डिसमिल भूमि विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से क्रय की थी। विक्रेताओं द्वारा बिक्री पत्र निष्पादित किए जाने के बाद संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई थी और भूमि का हस्तांतरण भी खरीदारों के पक्ष में दर्ज हो चुका था। इसके बावजूद आरोप है कि विक्रेताओं ने लेन देन पूर्ण होने के बाद उसी भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा कर लिया। यह कृत्य न सिर्फ सिविल विवाद की श्रेणी में आता है, बल्कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोपियों द्वारा हाल ही में किसी पारिवारिक सदस्य के निधन के बाद उसी विवादित भूमि पर दाह संस्कार किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि भूमि पर स्थायी कब्जा दर्शाने और कानूनी स्थिति को जटिल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पूरी राशि चुकाने और वैध दस्तावेज होने के बावजूद इन्हें अपनी ही खरीदी हुई भूमि पर अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इससे न केवल उनके स्वामित्व अधिकार प्रभावित हुए हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उन्हें अपमान और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए अवैध कब्जा तत्काल हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कानून का डर बना रहे और भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लग सके। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। बताइए, आपका नाम क्या घटना है? मैं सुधीर सिंह और मेरे मित्र श्रीनिवास सिंह ग्राम कोष्टा में एक ज़मीन खरीदे थे, जिसका खसरा नंबर है 1095। ये ज़मीन आपने किससे खरीदा था? ये ज़मीन हमने रामनिवास तिवारी, रामकृपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, नागेंद्र तिवारी, प्रहलाद कुमार तिवारी, कुसुम तिवारी से खरीदा था। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको खरीदने के बाद? खरीदने के बाद अब ये क्या कहते हैं, अभी तक तो ठीक था, ये अब कब्जा कर लिए हैं, उसमें तार पटिया कर लिए हैं और अब इसमें कब्जा नहीं दे रहे हैं। और जो ज़मीन आपको बेचा उसी में जबरन कब्जा कर लिए है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, जो ज़मीन बेचे हैं उसी में कब्जा कर लिए हैं। हम जबकि आवेदन लगाए हुए हैं सीमांकन के लिए, वहाँ पे इनकी ज़मीन जिस 1095 में ये ज़मीन बेच दिए हैं, वहाँ पे इनकी ज़मीन है ही नहीं है। 1095 का रकबा इनके नाम कहीं नहीं है, कहीं नहीं शो कर रहा है, फिर भी जबरन वो कर रहे हैं। और ये अब पता चला है कि इनके यहाँ कोई एक्सपायर कर गया है, ये वही दाह संस्कार की प्रक्रिया करना चाह रहे हैं। मतलब जो ज़मीन आपको बेच दी उसमें दाह संस्कार करना चाहते हैं? हाँ, उसी में दाह संस्कार करना चाह रहे हैं। तो शासन प्रशासन से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि उसमें उचित कार्रवाई करें, वहाँ पे हमारी ज़मीन में दाह संस्कार ना करें।